नमस्कार फ्रेंड्स। मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का हम लोग अभी चला रहे हैं। ये राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड यूनिट 4 लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित वीडियो है। बाकी तो सभी एग्ज़ाम KVS NVS DSSB और अदर स्टेट के जो भी सेट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अच्छे हैं, लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल में केवल हिंदी का प्रोनाउंसिएशन करता हूँ ताकि वीडियो थोड़ा छोटी रहे और आसानी से अपलोड हो सके। शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन योजना से जुड़ा है, तो कौन जुड़ा है पुस्तकालय भवन योजना से? यह हेनरी फॉल्कर ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनात्मक कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए साधन तंत्र संरचनात्मक तत्व प्रदान करना कुशल तरीका है जिसे रणनीति की योजना या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग माना जाता है, या उसके नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा के दो कारक सिद्धांत जो समूहों को एक में चाहिए जो असंतुष्ट और दूसरे को संतुष्ट करने वाले रूप में है, वह है हमारा हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन अप्रोच। हाँ फ्रेंड्स, एक बच्चे का कमेंट्स आया था कि सर आप क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कुछ और कर रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि कोई गलत आंसर बुक्स में दिया हो या मैंने उसको गलत बोल दिया हो, तो हम ऐसा डाउट जो है कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सूचना प्रबंधन प्रणाली MIS के संदर्भ में प्रकृति का सामरिक प्लस बाहरी प्लस आंतरिक संयोजन निम्नलिखित में से प्रबंधन के स्तरों में से एक में निहित है, वह है हमारा टॉप मिडल लेवल मैनेजमेंट में वो पॉसिबल है। स्पैन ऑफ कंट्रोल की अवधारणा किस संगठन की संरचना से संबंधित है? यह हॉरिजॉन्टल डायमेंशन स्ट्रक्चर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का तत्व नहीं है? तो यह प्रोडक्ट मिक्स मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है, टेम्पलेट की टेबल है, तो दोस्तों ये शब्द मैंने भी पहली बार सुना। तो टेम्पलेट की जो टेबल है वह सैम्पलिंग उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाने वाली तालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक समिति को अधिकार के साथ निहित किया जाता है और प्रबंधकीय कार्यों में एक या सभी कार्य करता है, उसे कहा जाता है बहुआयामी कार्य कहा जाता है, प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंचमार्किंग की प्रक्रिया क्या है? तो सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना बेंचमार्किंग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय सामग्रियों के निम्नलिखित जैविक शत्रुओं में से कौन सा एक दूसरे से अलग है? तो फंगी या फंजाई, जो भी आप लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो इसका ऑप्शन है B। सेगमेंटेशन शब्द किससे संबंधित है? यह बाजार सर्वेक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मैक्स वेबर से संबंधित है नौकरशाही का सिद्धांत। B स्पीकिंग संबंध किससे है? तो यह रिजर्वेशन ऑफ बुक से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन पूर्व वैज्ञानिकों काल का सच नहीं है? तो कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजर्स, इसका ऑप्शन ठीक है। ब्राउनी निर्गम आगम पद्धति जो है उसके जन्मदाता कौन है? तो नीना ई ब्राउन है। मैं पहले भी एक वीडियो में बोला है, कहीं ई नीना ब्राउन है, कहीं NAINA नैना कर देता है, तो नीना ई ब्राउन है। यह हमें बिल्कुल ध्यान से देखना होगा ऑप्शन जब लिखेंगे एग्जाम में। किसके अनुसार प्रबंधन अन्य लोगों के प्रयासों के माध्यम से परिणाम की प्राप्ति होती है? तो यह लॉरेंस शेपली के अनुसार कथन है। लोगों के बारे में दो बुनियादी धारणाएं, काम और प्रति धारणाएं और काम के प्रति दृष्टिकोण का आधार पर थ्योरी X और थ्योरी Y को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डगलस मैकग्रेगर है। कई बार डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी पूछ लेता है या कई बार थ्योरी X थ्योरी Y पूछ लेता है। और यहाँ काम और धारणाएं के प्रति दृष्टिकोण दे दिया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया है, लेकिन आंसर आपका वही है। फमिंगटन प्लान का संबंध निम्न में से किससे है?
तो यह संबंध हमारा लाइब्रेरी कोऑपरेशन से फ्लेमिंगटन प्लान का संबंध। नौकरशाही का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। बी स्पीकिंग शब्द संबंधित है, तो यह रिजर्वेशन ऑफ बुक से संबंधित है। निम्नलिखित में से प्रबंधन के पूर्व वैज्ञानिक काल का सच नहीं है, तो कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजर्स, इसका ऑप्शन ठीक है। ब्राउनी निगम प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो इसका आंसर है नीना ई ब्राउन। किसके अनुसार प्रबंधन अन्य लोगों के माध्यम का परिणाम की प्राप्ति है? तो ये हमारे लॉरेंस एप्ली है। लोगों के बारे में दो बुनियादी धारणाएं काम के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर किसने प्रतिपादित किया? तो डगलस मैकग्रेगर ने प्रतिपादित किया था। फ्लेमिंगटन प्लान किससे संबंधित है? यह लाइब्रेरी कोऑपरेशन से संबंधित है। फंगस क्या करता है? फंगस बढ़ता है जब आर्द्रता बढ़ती है। फंगस बढ़ता है जब आर्द्रता बढ़ती है, तो उसका उसने रेशो पूछा है, तो लगभग 75% से ऊपर बढ़ जाता है ह्यूमिडिटी बढ़ने पर फंगस, ये उसके चांसेस रहते हैं। आवश्यकता के सोपान का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये अब्राहम मास्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, हायरार्की ऑफ नीड्स। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम पीबीएस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, किस संस्था के द्वारा विस्तारित किया गया था? तो ये किया गया था रैंड कॉरपोरेशन यूएसए के द्वारा। भारतीय मानक IS 15333:2003 किससे संबंधित है? ये पब्लिक लाइब्रेरी गाइडलाइन से संबंधित है। दोस्तों, भारतीय मानक हो या दूसरे मानक हो, बहुत सारी टेबल है, मुश्किल से एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में आता है, तो इस पे समय बर्बाद ना करें, ज़्यादा याद नहीं रहता, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं। ISO 2709 ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। 2008 का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, कहें का ये? तो इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन चेंज का संबंध है। घुमन कक्ष इसकी सुरक्षा के लिए उपयोगी है, तो बुक्स की सुरक्षा के लिए उपयोगी है। रीडर द्वारा गलत जगह पर रखी पुस्तकों को क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया सेल्फ परिहार या सेल्फ रेक्टिफिकेशन, कहीं निदानी परिशोधन भी आता, देखिए सेल्फ परिहार लिखा है। तो फ्रेंड्स, हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश को ज़रूर रीडिंग करें, ताकि क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन या गलती ना हो। पुस्तकालय में कार्ड डेस्क का उपयोग इन सूचनाओं को दर्शाता है, किस चीज़ को? तो जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की सूचना को दिखाता है। यहाँ जर्नल्स है ऑप्शन, तो जर्नल्स लिखेंगे, पीरियोडिकल्स होता तो पीरियोडिकल लिखेंगे, क्योंकि जर्नल के साथ साथ हम मैगजीन्स का भी रिकॉर्ड उसमें रखते हैं। GOC पुस्तकालयों को यह निश्चित करने में सहायक होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को निश्चित करने में GOC हमारी हेल्प करता है। GOC का पूरा नाम है गुड्स ऑफिस कमेटी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में फर्नीचर और उपकरणों की खरीद के लिए किया गया वित्तीय आवंटन सामान्यतः इस बजट के हेड के अंतर्गत आता है, वो होता है अनुवृत्ति बजट या नॉन रिकरिंग ग्रांट। अधिग्रहण लाइब्रेरियन एक्सेशन नंबर प्रदान करता है, जो सुविधा प्रदान करता है यूनिक नंबर फॉर ए बुक इन द इनसाइड द लाइब्रेरी। किसी भी पुस्तकालय में एक यूनिक नंबर जो संख्या दर्शाती है वो होती है एक्सेशन नंबर। बे स्पीकिंग शब्द का तात्पर्य होता है रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, उन पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य जिनको पाठकों के द्वारा अनुचित निधानियों पर रख दिया जाता कहलाता है निधानी परिशोधन। देखिए यहाँ परिशोधन दे दिया है, अभी ऊपर कुछ और शब्द दिया था। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए वित्त के स्रोत कौन से होते हैं? तो UGC का ग्रांट मेन होता है विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए, और राज्य सरकार का अनुदान, दोनों चीज़ें ऑप्शन ठीक है इसका। परिग्रहण पंजिका में प्रलेखों की प्रविष्टि निम्नलिखित क्रमानुसार होती है, तो यह पुस्तकालय में प्राप्ति की तिथि के अनुसार होती है।
आदान प्रदान में नेटवर्क पद्धति का प्रारंभ देश में हुआ था, तो ये किस देश में हुआ था? तो नेटवर्क पद्धति का जन्म हुआ था हमारा यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों में त्रिपत्रक प्रणाली का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो जर्नल्स का अधिग्रहण और नियंत्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय लेखा अधिनियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकें निर्गत या परामर्श प्रतिवर्ष पुस्तकें उचित नुकसान मानी जाती है? 5 पुस्तकें आंसर है। संसाधन सहभागिता का एक पुस्तकालय सहयोग का पार्ट होता है संसाधन सहभागिता, लाइब्रेरी कोऑपरेशन का। परिग्रहण पंजिका का आकार क्या है? तो इसका आकार है हमारा 16 इंच गुणा 13 इंच। वैसे तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आसान लगता है, स्कूल लेवल का है, तो आरपीएससी क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टैंडर्ड ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले सकता, लेकिन क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए वैरायटी है क्वेश्चंस की मेरे वीडियो में आप लोगों के लिए। सोपानिक श्रृंखला क्या है? तो प्राधिकार की संरचना है। क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के बाद किया जा सकता है? तो यह परिग्रहण के बाद किया जा सकता है। पुस्तकों के आदान प्रदान की प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये नीना ई ब्राउन ने किया था। देखिए बार बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विधि को रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित किया था? 3 कार्ड सिस्टम, त्रिपत्रक प्रणाली। और ये कहाँ प्रयोग होती है? ये भी पीरियोडिकल्स के लिए ही प्रयोग होती है। कार्डेक्स प्रणाली का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो पत्र पत्रिकाओं के लिए किया जाता है। प्रखंडीकरण किससे संबंधित है? ये बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट से संबंधित है। नियंत्रण की अवधि किससे संबंधित हो? अधीनस्थों की संख्या से संबंधित है नियंत्रण की अवधि। एक बात और फ्रेंड्स कहना चाहूँगा, तो आप लोग जो है ना थोड़ा जैसे इफला, ओसीएलसी, इंसडोग, निस्केयर, यूजीसी, इन सब के वर्तमान में कौन अध्यक्ष है डेसीडोग, नासाडोग के, वो वीडियो भी जरूर तैयार करें, क्योंकि कभी कभी लाइब्रेरी साइंस का करंट अफेयर भी आ जाता है एग्जाम में। मिस मार्गरेट मान का मुख्य रूप से नाम किससे संबंधित है? सूचीकरण से हैं। और वर्तमान में सेमिनार कॉन्फ्रेंस जैसे डेलनेट का है, किसका है, कौन सा होता है? कैलिबर है। तो हमारा कैलिबर जो है कौन कराता है? तो इन्फ्लिबनेट कराता है। और इससे साल से पहले मतलब वो नवीनतम कैलिबर कहाँ हुआ था, उसकी थीम क्या थी, ये सब क्वेश्चन आप लोग जो है तैयार रखिए। परिग्रहण कार्य में अधिग्रहण या अवाप्ति विभाग में किया जाता है परिग्रहण कार्य। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? तो इसके प्रबंधक के जनक हैं F.W. टेलर हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं। पुस्तक चयन के सिद्धांत किससे सुझाव दिया था? पुस्तक चयन के मांग का जो सिद्धांत है वह सुझाव दिया था हमारा मैककॉलविन ने। किस आयोग ने पुस्तकालयों के विकास के लिए कॉलेज के कुल बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश की थी? तो कोठारी कमीशन ने पुस्तकालयों के विकास के लिए कॉलेज के बजट का 10% खर्च करने की अप्रोच की थी, है ना, उसको रिकमेंड किया था। शून्य बेस बजट किसके लिए विकसित किया गया था? तो जीरो बेस बजट जो है हमारा वह है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? वो थे पीटर ए फायर के द्वारा। गुणवत्ता फिटनेस फॉर यूज किसके द्वारा कहा गया है? तो जोसेफ एफ जुरान के द्वारा कहा गया है फिटनेस फॉर यूज। मूल सिद्धांत जो पुस्तकालय के पठन सामग्री के चयन को नियंत्रित करता है, डूरी के द्वारा दिया गया है। ये कब दिया था? तो ये 1930 में दिया गया सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है? तो हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। मैकग्रेगर का वाई सिद्धांत किससे संबंधित है? यह कार्यस्थल पर स्वनिर्देशित और स्वनियंत्रित से संबंधित है। सूचना प्रबंधन प्रणाली
निर्णय लेने के लिए बेहतर सूचना प्रदान करके नियोजन और संचालन के नियंत्रण में सुधार करता है। ऑप्शन बी ठीक है। मानव संसाधन के मनोविज्ञान के सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किए गए थे? तो ई माओ के द्वारा विकसित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, PERT का उपयोग प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो समय प्रबंधन के लिए हम PERT का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधि को माना जाता है तो यह 1880 से 1927 के बीच माना जाता है। भारत में पुस्तकालय मानकों का विकास किसके द्वारा किया जाता है? तो यह RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। पुस्तकालयों से संबंधित मानकों के लिए उत्तरदायी समिति का नाम क्या है? तो Z39 है। पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडर इफेक्टिवनेस किसके द्वारा विकसित किया गया? तो रॉबर्ट हाउस के द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों की अभिप्रेरणा से संबंधित है? तो थ्योरी Z ऑफ जैपनीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय विलियम ओशी, थ्योरी X एंड थ्योरी Y बाय डगलस मैकग्रेगर और अब्राहम मास्लो की नीड थ्योरी। ये तीनों कर्मचारियों की अभिप्रेरणा से संबंधित हैं। जूरो और बर्नार्ड के द्वारा बताए गए तरीकों से पुस्तकालय TQM से लाभ उठाने के तरीकों की पहचान करें। तो एक है ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल बैरियर्स और यह है रेडिफाइनिंग द बेनिफिशरीज ऑफ द लाइब्रेरी सर्विस एज इंटरनल कस्टमर्स या स्टाफ एंड एक्सटर्नल कस्टमर और पैट्रॉन्स मतलब एक तरह के इंटरनल स्टाफ तो हमारा हो ही गया है, बाहर के जो लोग हमारी मदद करते हैं तो उनको पैटर्न्स बोले जाते हैं या अनुदान दाता भी कह सकते हैं एक तरह से। रीचिंग द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस इम्पोर्टमेंट, तो ये तीन जो है एम्पावरमेंट सहित हमारे तीन ऑप्शन ठीक हैं। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में फ्रेंड्स होता है तो डोंट माइंड, आप अच्छी तरह से रीडिंग कर सकते हैं। किसने कहा था प्रबंधन दूसरों के माध्यम से काम करने की एक कला? तो मैरी पार्कर फोलेट ने कहा था कि प्रबंधन दूसरों के माध्यम से काम करने की नहीं बल्कि कराने की कह सकते हैं। इसको एक कला होती है, खुद ना काम करके दूसरों से काम कराना होता है। लागत लाभ विश्लेषण को परिभाषित करने के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यह विकल्पों को उनकी लागतों की तुलना का मूल्यांकन है। परिवर्तन प्रबंधन का ADKAR मॉडल किसने विकसित किया था? तो यह जे हयात ने विकसित किया था। बुक ऑर्डर विलिजेंस पैड BOVP का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था माइकल गोरमैन ने। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, फुल फॉर्म याद आनी जरूरी है। कई बार मैचिंग के क्वेश्चन में शॉर्ट में देगा, बुक ऑर्डर विलिजेंस पैड पूरा नहीं देगा। खाली स्पेस एक सतत आधार नए कौशल को प्राप्त करने में पुस्तकालय कर्मचारियों की मदद करने की एक प्रक्रिया है। क्या है यह? MHRD है, यानी कि मानव संसाधन विकास या MHRD एक सतत आधार पर नए कौशल को प्राप्त करने में पुस्तकालय कर्मचारियों की मदद करने की एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है। गैंट चार्ट का विकास किसने किया था? तो हेनरी एल गैलेंट ने किया था। कौन से वर्ष में किया था? तो ये 1917 में किया था। संरक्षक द्वारा किया गया कोई भी कार्य जिसमें संरक्षक और सांस्कृतिक सामग्री में प्रत्यक्ष संवाद हो को कहा जाता है तो अंतःक्षेप संरक्षण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबिंदु ने कौन सा बिंदु मास्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकता पदानुक्रम का भाग नहीं है? तो
भौतिक आवश्यकता साइकोफिजिकल नीड इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ द मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के सिद्धांतों का क्रम है। तो पहले क्रम पर आएगा हमारा कार्य का विभाजन, उसके बाद प्राधिकार और उत्तरदायित्व, तीसरा है डिसिप्लिन या अनुशंसा, चौथा है आदेश की एकता। ये उसका सही क्रम है। उस समिति की पहचान करें जो पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया जाता है। तो यह ऑप्शन है MSD 5। बजट निर्माण की निम्नलिखित विधियों में कार्यक्रम उद्देश्य परिणाम के मापन की पहचान पर बल दिया जाता है। तो PBS इसका आंसर है। प्रत्येक सदस्य का अपना नाम और सदस्य संख्या कौन से रजिस्टर पर दर्ज करेगा तो गेट रजिस्टर पर है। इसको समझाते हैं तरीके से। प्रत्येक सदस्य मतलब लाइब्रेरी यूजर्स अपना नाम या मेंबरशिप नंबर जब लाइब्रेरी में आता है तो गेट रजिस्टर पर अंकित करता है। गेट रजिस्टर लाइब्रेरी के बाहर या तो कोई कर्मचारी बैठता है या हमारा कोई सिक्योरिटी गार्ड लेकर के बैठता है। उसी के पास हम प्रॉपर्टी काउंटर बनाते हैं। प्रॉपर्टी काउंटर किसको बोलते हैं? जहाँ पर रीडर या यूजर्स अपना पर्सनल बिलोंगिंग जो भी सामान होता है उसका स्वयं का, उसको वहाँ रखता है। लाइब्रेरी में लेके जाना अलाउ नहीं होता है। किसने कहा था कि पुस्तकों के बीच आदेश करने की प्रक्रिया को सीट रेक्टिफिकेशन कहा जाता है? तो इसे डॉक्टर रंगनाथन ने कहा था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर अभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो वही हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नमस्कार।